भारतीय सेना के 2022 तक ऑपरेशन के परिभाषित क्षेत्रों और सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के लिए 5 मिलिट्री थिएटर कमांड के जरिए पुनर्गठित होने की उम्मीद है। कैबिनेट से क्लियरेंस मिलने के बाद सैन्य मामलों के विभाग के पास भी अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होंगे। तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के लिए विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के लिए पश्चिमी कमान के विचार के तहत शुरू हुआ है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर हो सकता है। पाकिस्तान से लगी सीमा का मोर्चा संभालने का काम पश्चिमी कमान का होगा। सियाचिन ग्लेशियर के इंद्राकौल से लेकर गुजरात तक की नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक का काम संभालेगी। केंद्र सरकार ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को थिएटर का कमांड्स में वर्गीकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी चीन और अमेरिका में ये थिएटर कमान की व्यवस्था है। थिएटर कमांड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थलसेना की टुकड़ियां शामिल होंगी। सुरक्षा चुनौती की स्थिति में तीनों सेनाएं साथ मिलकर लड़ेंगी और सभी कमानों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय वायुरक्षा और समुद्री कमांड होंगे। एक अंतरिक्ष कमान के गठन की भी तैयारी है और इस कमान के जिम्मे चीन से लगी भारत की 3488 किलोमीटर की एलएसी होगी। ये लद्दाख के कराकोरम के पास से अरुणाचल में किबितु के आउटपोस्ट तक जाएगी और इसका मुख्यालय लखनऊ हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा रहा है क्योंकि भारत में ये पहली बार थिएटर कमान का मुख्यालय बनाया जा रहा है, पश्चिमी थिएटर कमान, और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के जयपुर में ये मुख्यालय बन सकता है। इससे पहले आपको बता दें चीन और अमेरिका में ये थिएटर कमान के जो मुख्यालय हैं वो स्थित हैं। तो कैबिनेट से क्लियरेंस मिलने के बाद अब सैन्य मामलों के विभाग के पास भी अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होंगे और तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के लिए विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के लिए पश्चिमी कमान के विचार के तहत शुरू हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मुख्यालय है पश्चिमी कमान का, ये जयपुर हो सकता है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है क्योंकि थिएटर कमान भारत में अब खुलने जा रहा है। पूनम, दरअसल इस जो ये मसला है कहीं न कहीं समन्वय को लेकर जो परेशानी आ रही थी सेनाओं के बीच, उसको लेकर बड़े दिन से इस मामले पर विचार चल रहा था और सीडीएस के बनने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो गई। जी, ऐसे अभी भारत में 17 सेना और नौसेना को लेकर, तो इनके बीच जब समन्वय स्थापित करने की बात आती है, मान लिया पाकिस्तान से युद्ध हो या चीन के, तो 8-8 कमान से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, बहुत ज्यादा संसाधन खर्च होते हैं और तेजी से परिणाम निकलने को लेकर कहीं न कहीं संशय पैदा होता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पहले थिएटर कमांड की स्थापना यूएस ने की, बाद में फिर चीन ने 5 थिएटर कमांड में बदला, उनकी एक थिएटर कमांड पूरे चीन के भारत के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको देखती है। तो ये सब देखते हुए संसाधन के बेहतर प्रयोग को करने के लिए और एक जैसी युद्धक परिस्थिति से निपटने के लिए 2 थिएटर कमांड दोनों सीमाओं पर बनाने की तैयारी की गई। इसके अलावा एयर कमांड, नेवल कमांड और एयर स्पेस कमांड और एक प्रायद्वीपीय कमान होगी, यानी 4 कमान और होंगी। पश्चिमी कमान पाकिस्तान का हिस्सा देखेगी, ये इंदिरा कॉल से लेकर गुजरात तक होगा। वहीं उत्तरी कमान के पास काराकोरम दर्रा से लेकर अरुणाचल तक का क्षेत्र होगा। तो पहले अरुणाचल तक ये पूरा क्षेत्र 7 कमान देखा करती थी और जबकि पश्चिमी सिरे पे 6 कमान लड़ाई करती थी, जब भी ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। तो और आनंद, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कमान का मुख्यालय होगा ये जयपुर में बन सकता है। क्या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है? सबसे बड़ी बात जी नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आया है, जयपुर ही मुख्यालय होने जा रहा है क्योंकि मुख्यालय इस तरह से बनाए जाएंगे जो डेप्थ रखते हो, जो सेंट्रलाइज हो, डेप्थ रखते हो, जहाँ जगह हो और जिससे क्योंकि गुजरात में अगर बनाने की बात की स्थिति होगी तो गुजरात बहुत कोने में पड़ जाएगा, है ना, और उधर पंजाब में जाएगा तो वो भी कोने में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जयपुर ही मात्र एक ऐसा प्लेस है जो
सेंट्रलाइज होगा, जी। जहां से गुजरात की दूरी और जहां से इंदिरा कॉल की दूरी बराबर रहेगी। तो जी। पहली बात तो ये है। दूसरी क्या है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है। जब कोई हमला करता है तो अंदर तक घुसने के लिए उसको समय मिले, तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉइंट पर भी है। तीसरी बड़ी बात है कि यहाँ जमीन की समस्या और इन तमाम प्रकार की समस्या नहीं है, और तमाम क्षेत्र हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं इसे स्थापित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जी ये जी कमान जी बिल्कुल। नई है, ये कमान नई है, और ऐसे में अभी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, तो इसको उस रूप में ढालने में और जयपुर ही होगा पश्चिमी कमान का, इसमें मुख्यालय। कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जो कि भारत में बनने जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि राजस्थान के जयपुर में, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, इसीलिए यहाँ पर ये कमान का जो मुख्यालय है ये बनाया जा सकता है।